शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है दूर की सोच। तो चलिए बच्चे इसे पढ़ते हैं। दूर की सोच क्या है? यहाँ देखिए, एक बार नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। जंगल शहर पार करते करते वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत दुष्ट थे। वे किसी का आदर सत्कार नहीं करते थे। उन्होंने नानक देव का उपदेश भी नहीं सुना। इस गांव में ना तो उन्हें आश्रय मिला और ना ही भोजन पानी। गांव छोड़ते समय गुरु नानक ने कहा, हे भगवान, यह गांव इसी तरह आबाद रहे। मर्दाना गुरु नानक जी का मुख्य शिष्य था। उसे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोला। आगे देखिए, आगे चलते चलते वे दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही विनम्र थे। वहां घर घर भजन कीर्तन होता था। वहां के लोग अतिथियों को देवता मानते थे। वहां नानक देव जी के और उनके शिष्यों का भव्य सत्कार किया गया। भोजन विश्राम के बाद सभी ने नानक जी के उपदेश सुने। उन्होंने संकल्प किया कि वे इन उपदेशों पर आचरण करेंगे। उस गांव से चलते समय गुरु नानक बोले, हे भगवान, यह गांव शीघ्र उजड़ जाए और यहाँ के लोग इधर उधर चले जाएं। मर्दाना यह सुनकर हैरान रह गया। अब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने गुरु नानक जी से पूछ ही लिया, गुरुदेव, आपने इस गांव के लोगों को यह शाप क्यों दिया? इन्होंने तो आपका हार्दिक स्वागत किया है। आपने उस गांव के लोगों को तो फलने फूलने का आशीर्वाद दे दिया। जहां आपका अपमान हुआ और आपको भोजन के लिए भी नहीं पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरु नानक जी ने कहा, यह सब तो मैंने दूर की सोच कर कहा है। यह कोई रहस्य की बात नहीं है। जब मैंने बुरे गांव को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया तो मेरी यही इच्छा थी कि बुराई उस गांव तक ही सीमित रहे, किसी और जगह ना फैले। दूसरे गांव को उजड़ जाने का शाप इसलिए दिया ताकि यहाँ के लोग दूर दूर तक फैल जाएं और जहां भी जाएं वहां सुख शांति फैले। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि बुराई का अंत उसी स्थान पर हो जाए और अच्छाई दूर दूर तक फैले। तो बच्चों, ये है थी कहानी दूर की सोच, जिसमें नानक देव जी ने ऐसा हमें बताया है, जो अच्छाई होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, वह बच्चों जब दूर दूर तक जाएंगे तो क्या होगा? चारों तरफ अच्छाई फैलेगी। और जो बच्चों बुरे लोग होते हैं, हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। वे एक जगह रहे, यानी कि बुराई सीमित रहे, वह ना फैले। तो चलिए, इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।